हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोट सावर्ट लॉ। लास्ट वाले सेशन में हमने चैप्टर 4 के अंदर बात किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अदर मैग्नेटिक मटेरियल पे। ओके, तो आज हम बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अगर मैं बात करूँ बेटा कि ये आईआईटी जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, आईआईटी जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन आपके सीबीएसई के अंदर क्लास 12th के अंदर हमेशा इसका क्वेश्चंस आता है। बायोट सावर्ट लॉ आएगा या एम्पियर लॉ आएगा, इसको पक्का लिख लीजिए। बायोट सावर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन आने वाला है। डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन आता है। सिंपल सा है। बायोट सावर्ट लॉ मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाओगे इजीली। बस आपको याद रखना है टर्म्स क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। देखिए, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है कि आपके पास, आपको पता है कि ये एक वायर है, ये एक वायर है। ओके, वायर के अंदर क्या जा रहा है बेटा, करंट जा रहा है। अगर करंट जा रहा है तो करंट के कारण क्या बनता है बेटा, आपने बोला कि सर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, यही बायोट सावर्ट लॉ है। तो बेटा इसके कारण आपके पास इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बोल देगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, बताओ इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। यही आपका बायोट सावर्ट लॉ आपको बताता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा कि हमारे पास आपको पता चल गया कि इट इज अ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट के कारण आपके पास क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। देखो, ये करंट आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जिसे आप बी से बताते हो, बी से बताते हो, वो क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी भाषा में समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारे पास एक वायर है, एक ये वायर है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे, ये आपको पी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको यहाँ पे बताना है तो कितना होगा, वही आपसे बायोट सावर्ट लॉ बता पूछता है। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये डीबी बता रखा है, ये क्यों बता रखा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि सर एक तो स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे, नहीं बता सकते। सर सबसे पहले तो आप इसको भी वेक्टर क्वांटिटी में लेके आओ, इसको भी आप क्या लेके आओ बेटा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लेके आओ, करंट को भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लेके आओ। तो हम क्या करेंगे कि ये वायर तो आपका कितना भी बड़ा हो सकता है ना बेटा, कितना भी बड़ा वायर हो सकता है। ठीक है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, किसी भी टाइप का वायर हो सकता है। ठीक है, उसमें आप एक टुकड़ा काटोगे, जो कि यहाँ पे काट रखा है, ये देखो एक टुकड़ा काटोगे आप। ठीक है, इतना सा, जिसमें करंट का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर है। ठीक है, ये टुकड़ा आपने काट दिया। अब देखो, ये जो टुकड़ा है, ये इसका लेंथ है आपके पास डीएल। इसका लेंथ कितना लिया आपने, डीएल ले लिया। ओके, अब ये जो डीएल है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा ऊपर एरो लगाते हो, ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा एरो लगाते हो। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब अगर मैं इसको करंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये आपके पास क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। तो इस वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये जो आपके पास आइडियल हो गया, अब ये बन गया आपके पास आई डी एल। डीएल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जो ये डीएल है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये जो आइडियल है, इसे आप क्या बोलोगे, करंट एलिमेंट। क्या बोलोगे बेटा, करंट एलिमेंट। क्या बोलोगे बेटा, करंट एलिमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट एलिमेंट आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे देखो, अब स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना। इट इज अ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट की वजह से आपके पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताता है बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये है होता है आपके पास, ये जो आपका इतना सा पार्ट है, ये है करंट एलिमेंट। क्या है बेटा, करंट एलिमेंट, ध्यान रखना। तो हमने पूरे वायर के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा, आपसे सिर्फ इतने से पार्ट के कारण पूछा है। यही बायो सावर्ट लॉ है। देखो,
आपसे इतनी, इससे यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है, जो कि बता रखा है ये डिस्टेंस जो है बेटा कितनी है, आर डिस्टेंस है। ओके, और जो ये एंगल है, ये जो एंगल है आपको दिख रहा होगा ये थीटा, दिस इज अ थीटा एंगल। ये थीटा जो है आर और आपके पास डीएल के बीच का एंगल है। जो थीटा है बेटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये याद रखना पड़ेगा बेटा। डी सॉरी, ये आपके पास आर, आर एंड डीएल, इन बीच, इन दोनों के बीच का एंगल है क्या बेटा, थीटा। अब देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे बताना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो ये बायो सावर्ट लॉ बोलता है, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली बता रहा हूं कि इसके प्रोपोर्शनल होती है, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा। जो आपके पास डीबी होता है, दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डेरिवेशन ऐसे, ओके, ये डेरिवेशन का काम करता है, ठीक है। जो डीबी है ये आपके पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, दिस इज अ करंट एलिमेंट, ठीक है, आइडियल, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये होता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और क्या होता है बेटा, जो ये एंगल है साइन थीटा। ओके, तो आप बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है। और ये सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर 1 जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आर स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो यहाँ पे ये थीटा है ना, थीटा बिटवीन किस किस के बीच का एंगल बेटा, आपको अभी बताया था मैंने, डीएल एंड आर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो आप लिख सकते हो कि सर हमारे पास जो डीबी होगा, डीबी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इक्व प्रोपोर्शनल किसके हो गया सर, आप बोलो सर आईडीएल, लिख दो ना ऊपर से, आईडीएल साइन थीटा, साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। dB हो गया आपके पास कितना बेटा, आप बोलोगे सर u नोट अपॉन हमारे पास कितना हो गया बेटा 4 पाई, कितना हो गया 4 पाई, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया है, जो कि याद रखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया सर हमारे पास आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो भैया ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है बायो सावर्ट लॉ का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब सर देखो यहाँ पे ये जो u नोट अपॉन 4 पाई आपने लिखाया है, इसका वैल्यू कितना होता है समझिएगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा। u नोट का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। यू नोट क्या होता है बेटा, परमियाबिलिटी, क्या होता है परमियाबिलिटी। देखो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उसके कारण आप जो रखते हो परमियाबिलिटी रखते हो। जब इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है तो उसकी आप परमिटिविटी देखते हो, तो इसे आप बोलते हो परमियाबिलिटी, याद रखना। देखो परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो परमियाबिलिटी का मतलब ये समझिएगा कि जैसे कि कोई ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी जितनी अच्छी परमियाबिलिटी होगी उतना ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ओके, जितनी अच्छी परमियाबिलिटी होगी उतना ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि भैया हम परमियाबिलिटी किसी भी मटेरियल की ज्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि हमको अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, तो ठीक है। तो वही मतलब होता है, फालतू की चीजों पे आपको डिस्कस नहीं करूंगा जो आपके दिमाग से भी बाहर है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि परमियाबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितनी अच्छी परमियाबिलिटी उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल, जितनी बुरी परमियाबिलिटी उतना बुरा मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब देखो हमारे पास जो था सर वो यू नोट अपॉन 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा सर, यू नोट का वैल्यू कितना बेटा 4 पाई इंटू हमारे पास 10⁻⁷ डिवाइड बाय हमारे पास 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारे पास हो गया सर 10⁻⁷, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यार इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में और लिखना चाहूँ तो इस साइन थीटा को हटा के लिखना चाहूँ तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, सर देखिएगा हमारे को पता है कि सर अगर थोड़ा बहुत आपको वेक्टर का कैलकुलेशन आता हो तो ए क्रॉस बी दोनों का वेक्टर कैलकुलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, दिस इज मैथमेटिक्स है ना, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये बताइए दिस इज मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा डीएल इंटू आपके पास आर कर दूं, ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर,
ओके। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आप बोलोगे सर dl, ओके, और ये हो गया सर r का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया। तो आप ये बताओ कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये है। तो आप ये बोल दोगे कि सर हमारे पास जो dB है वो है हमारे पास u नोट, याद होना चाहिए फॉर्मूला, 4 पाई, और यहाँ पे क्या है बेटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करूँ, आर से डिवाइड करूँ तो मतलब आर से मल्टीप्लाई करूँ और आर से डिवाइड करूँ तो देखना, तो देखिएगा अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नया रिजल्ट आ जाएगा अच्छा वाला। देखो आई हो गया, डीएल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड किया तो आर से, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास साइन थीटा हो जाएगा। तो सर ये भी वेक्टर, ये भी आपके पास वेक्टर। तो आप ये बताइए, सोचो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपके पास आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइडेड। तो आप बताओ डी एल आर साइन थीटा, देखो डी एल आर साइन थीटा क्या होता है, डी एल क्रॉस आर लिख सकते हो वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर की फॉर्म में आपको लिखना है तो डी बी इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया बेटा, यू नोट अपॉन आपके पास 4 पाई, और ये हो जाएगा सर डी एल क्रॉस आपके पास आर वेक्टर साइन थीटा हट जाएगा अब आपका आर क्यूब, ये आप लिख सकते हो। तो बेटा ये हो गया आपके पास एक रिजल्ट जो कि वेक्टर की फॉर्म में आपने लिखा है। ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में पता होना चाहिए, साइन थीटा की फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। देखो मैं आपको करंट का डायरेक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, करंट की डायरेक्शन थंब को रखोगे, फिंगर्स को घुमाओ, आप भी घुमाओ, तो ये फिंगर्स आपको पेज के अंदर जाती हुई दिखेगी। अगर अंदर जाती हुई दिखेगी तो यहाँ पे अंदर जाने वाले को लिखते हो क्रॉस, अंदर जाते हुए को क्या लिखते हो, क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। चलो अब ये फिंगर इधर से गई, इधर से होके वापिस आ रही होगी, बाहर निकल रही होगी, देखो आप लगा के देखो राइट हैंड थंब रूल, बाहर निकल रही होगी, तो इधर अगर बाहर निकलेगी तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डॉट, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, कि भैया बाहर की ओर आ रही है। अब देखो अगर आप इस क्रॉस को थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो उसको, माइनस के केप, अंदर जाने वाली को माइनस के केप और बाहर आने वाली को प्लस के केप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्शन कैसे लिखोगे, करंट ऊपर जा रही थी, तो ऊपर जा रही थी तो सर आप ये लिखोगे सर अंदर जा रही है ना, अंदर जा रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के केप, क्रॉस आ जाएगा ना, क्रॉस, तो आप यहाँ पे डायरेक्शंस भी लिख दोगे सर माइनस के केप। बात समझ में आ गया। तो ये होता है आपका बायो सावर्ट लॉ। अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनका चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। बायो सावर्ट लॉ बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब ये यहाँ से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिख दीजिए माइनस के, तो मतलब ये और ये वेक्टर की फॉर्म में, और ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे। बायो सावर्ट लॉ बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसे आप टिपिकल समझते हो। अगर आप सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलिए, थैंक यू।